एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन हम आज ये वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, आपको जब सिलेक्शन चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। देखिए, अभी आपको प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरक्षक कौन है। आपको स्वरक्षक बताना है हमारे भारतीय संविधान का, तो सर्वोच्च न्यायालय ये हमारे भारतीय संविधान का सुरक्षक है। अब आप ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अब आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय कितनी है, तो हमारे भारत में सबसे उच्च न्यायालय है एक, लेकिन उच्च न्यायालय कितनी है बाकी की, तो 25 है। ये याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। समानता का अधिकार की बात की जा रही है, समानता का अधिकार कलम 14 में स्थित है, भारतीय समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग बताइए राष्ट्रीय। अब ये NH क्या है, जहाँ देखे वहाँ N और H लिखा होता है, नेशनल हाईवे। NH का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है NH44, ठीक है। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। आपको पता है बुक के ऊपर एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी, इन्होंने यंग इंडिया का प्रकाशन किया था। अब आपको पता है क्या, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के पहले पंत प्रधान थे। सुभाष चंद्र बोस, यह इन्होंने कौन सी घोषणा की थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह घोषणा किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अगर आपको बाकी के ऑप्शन भी समझ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टडी अच्छी है। बाकी के ऑप्शन समझना बहुत बड़ी बात है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, बात की जा रही है हमारे भारत के संविधान की। हमारे भारत के संविधान के दाता कौन है, तर उनका नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर, जनक है बाबा साहेब अम्बेडकर। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा भारत का संविधान। लागू कब हुआ था, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम फास्ट में क्वेश्चन देखने वाले हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ में लेने वाली हूँ। अब देखिए, RBI की स्थापना कब हुई, RBI की स्थापना कब हुई। 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, यह हमें याद रखना है, 1935 पे। अब यह RBI का मुख्यालय कहाँ है, RBI का मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। RBI का मुख्यालय मुंबई में। सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो सबसे महंगा शहर है मुंबई। फिल्मों की सिटी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। अब RBI का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का फुल फॉर्म है, और उसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न 8 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। जलीय जीव की बात की जा रही है यहाँ पर, बताइए भारत का जलीय जीव कौन सा है। गंगा डॉल्फिन, यह हमारे भारत का जलीय जीव फिश है। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के रचयिता कौन है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु भट्ट है। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला उपग्रह की बात की जा रही है आर्यभट्ट, ये भारत का पहला उपग्रह है। क्या आपको अब ये पता नहीं, क्या शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, और शून्य की खोज हमारे भारत में हुई थी, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न 11 नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, हमारे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े। मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है तो कलम
बेचार से हमारे भारत में मौलिक कर्तव्य जुड़े हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर का है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? अब ये पोखरण तो हमें पता है, लेकिन ये पोखरण कहाँ स्थित है? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, पोखरण राजस्थान में स्थित है और राजस्थान हमारे भारत का क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान यह राज्य, पोखरण यह उसकी जगह और उसमें हमारे परमाणु की पहली चाशनी हुई थी। अगला प्रश्न सभी हमारे सामने ही है, भारत का सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? लोक संख्या की बात की जाए तो लोक संख्या से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ बात की जा रही है क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान यह राज्य। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल से? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत यह महासागर सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यह आपने देखा। सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है? लास्ट पॉइंट जहां भारत खत्म हो जाता है, लास्ट पॉइंट की बात की जा रही है तो इंदिरा पॉइंट यह लास्ट बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है कपास के लिए। और आपको पता है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, ठीक है। अगला प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? पृथ्वी का कितने प्रतिशत? तो 71% वाटर है हमारे पृथ्वी पर, 71%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। अगला प्रश्न, सूर्य का उदय होने वाला देश किसे कहा जाता है? सूर्य का उदय होने वाला देश कहा जाता है जापान। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी है और खारे पानी की है तो चिल्का यह झील है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील है वुलर यह झील, और वुलर जम्मू कश्मीर में यह झील स्थित है। चिल्का झील है ओडिशा यह राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में चिल्का झील है। वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है नीली क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना यह नदी भारत की सबसे लंबी और सहायक नदी है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने है तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला प्रश्न, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और अब ये बेंगलुरु कहाँ है बताइए, बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य जी यह अर्थशास्त्र के लेखक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बात की जा रही है भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में।
भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी कौन सी? जो ऐसा प्रश्न आया तो गोदावरी। आप किस स्टेट से हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइए। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, यह हमारे भारत का राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत यह है, राष्ट्रीय गीत यह है। राष्ट्रगीत जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात की जा रही है तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 23 नंबर का प्रश्न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न, कम टाइम में हमने 24 प्रश्न देख लिए हैं। सूर्य सबसे पहले किस राज्य में उगता दिखाई देता है? सबसे पहले की बात की जा रही है। अरुणाचल में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। क्या आपको पता है असम राज्य की राजधानी क्या है? असम राज्य की राजधानी बताइए। दिसपुर असम राज्य की राजधानी है। सिक्किम की है गंगटोक। अगला प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। अगला प्रश्न 26 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बात की जा रही है यहाँ पशु की तो राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर यह राष्ट्रीय पक्षी है। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का फूल। अगला प्रश्न, संसद के 2 सदन है। जी हाँ, संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? निर्माता की बात की जा रही है तो यहाँ मसौदा समिति के अध्यक्ष भी यही थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये संविधान के निर्माता थे। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो K2। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? आपको मैंने पीछे समझाया था कि हमारे भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुआ है? तो स्वीडन से नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई, यह उनका नाम है।